केंद्रीय बीजेपी पार्टी का नया मास्टर स्ट्रोक चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के उठ चुके हैं संकेत। हरियाणा राज्य को चंडीगढ़ में जगह देने पर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का दो टूक दिया जवाब। 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पार्टी पंजाब में वापसी की कर रही है तैयारी। इन सारे मुद्दों पर करेंगे बात और बताएंगे कि आखिरकार इस खबर के अंदर कितनी है सच्चाई और क्या क्या पंजाब के अंदर चंडीगढ़ मिलने पर हो सकते हैं बदलाव। तो बने रहें हमारे साथ। चलो पहले बात कर लेते हैं खूबसूरत शहर चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ शहर को बनाने के लिए जो सूचनाएं जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार 17 गांवों को उजाड़कर बनाया गया था चंडीगढ़ शहर। इन गांवों की ज़मीन का इस्तेमाल करके शहर का निर्माण किया गया, जिसकी आधारशिला 1952 के अंदर रखी गई थी। लाहौर के विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब की राजधानी खाली हो गई थी। इस कारण से 240 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ नामक एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। शुरुआती दौर की बात करें तो 17 गांवों के नाम जिन्हें उजाड़ा गया, उनमें से खुदा अलीशेर, खुदा जस्सू, खुदा लाहौरा, सारंगपुर, धनास, बहलाना, रायपुर खुर्द, मक्खन माजरा, दरिया मौली, जागरण, किशनगढ़, कैवाला और रायपुर कला इन गांवों का शामिल है, जिनको उजाड़कर चंडीगढ़ खूबसूरत शहर को बनाने का सपना 1952 के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई थी। हरियाणा और पंजाब के अंदर दोनों राज्यों के लड़ाई चंडीगढ़ को लेकर है। हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों से इस बात की लड़ाई है कि आखिरकार चंडीगढ़ शहर किसका है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार भी इस विवाद में फंसती सालों से नज़र आती रही है। बात साल 1947 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हो चुका था। सरहद के दोनों पार लोग इस बंटवारे के दर्द से कहार रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दोनों तरफ से बंटवारे का दश झेल रहे लोगों का आना जाना लगा। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे का कत्ल करते थे। हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। दो देशों के बीच खिंची एक लकीर सबसे ज़्यादा किसी सूबे को जख्म दिया तो वह था पंजाब। पंजाब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। ईस्ट पंजाब जो भारत के हिस्से में आया और वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आज़ादी से पहले तक पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे ने भारत के हिस्से में आए पंजाब से लाहौर को अपने हाथों से छीनने का काम कर दिया। लाहौर पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में क्यों गया, इससे जुड़ा एक किस्सा साल 1971 की बात है। मशहूर लेखक कुलदीप नैयर की मुलाकात लंदन में सीरियल रेडक्लिफ से हुई। वहीं रेडक्लिफ जिनके जिम्मे भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा तय करने का काम था। रेडक्लिफ जब कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा, आपने लाहौर पाकिस्तान को क्यों दिया, इस पर रेडक्लिफ ने जवाब दिया, पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने कलकत्ता जैसे बड़े शहर को पहले ही भारत के लिए चुन लिया था, इसलिए लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया और पंजाब का जो हिस्सा है वह भी पाकिस्तान के अंदर देने की बातें उस वक्त कर दी गई। इन्हीं दो सवालों के बीच चंडीगढ़ शहर का जन्म होता है और सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ उसको बनाने की आखिरकार फिर इंजीनियर्स और अन्य लोगों का प्लान बनता है और चंडीगढ़ जो कि शहर माना जाता है कि ब्यूटीफुल है, साफ़ सफाई की नज़र और वहाँ पर व्यवस्था की नज़र, पानी निकासी की नज़र, वहाँ पर ऐसी सड़कों का रोड मैप, कई तरह की ऐसी सुविधाएं चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलती है और हर व्यक्ति का दिल वहाँ करता है कि ऐसा शहर हमारे यहाँ भी होना चाहिए। बात 1966 की है, जब हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया।
तो फिर एक समस्या सामने आई कि इनकी राजधानी कहाँ बनाई जाए। वहाँ कई तरह के मत भी उठे थे और राजधानी को हरियाणा के शहरों में अम्बाला की बात करें, भिवानी की बात करें, जैसे जैसे मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से बनते रहे उन्होंने प्रयास जरूर किया कि हमारी राजधानी हरियाणा के अंदर बन जाए। लेकिन राजनीति चालें और फिर नेताओं की आपसी तालमेल की कमी, इसके बाद फिर हरियाणा की राजधानी अस्थायी रूप से कहेंगे, क्योंकि ज़मीन पंजाब की और राज हरियाणा वहाँ पर कर रहा है। यह बातें पंजाब के लोग कह भी चुके हैं, नेता भी कह चुके हैं। पंजाब के गांवों को उजाड़ा गया और ज़मीनें हरियाणा की नहीं पंजाब की हैं। इसलिए यह लड़ाई लंबे समय से चल रही है कि पंजाब को चंडीगढ़ दिया जाए और हरियाणा को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब नई बात फिर उठ चुकी है और खबरों के अंदर यह अटकलें तेज हो चुकी हैं कि अमित शाह के द्वारा पिछले दिनों एक बयान दिया गया है कि हरियाणा के द्वारा अपनी विधानसभा बनाने के लिए पंजाब के चंडीगढ़ के अंदर जगह दी जाए। हालांकि खबरों के अंदर यह भी आया है कि गृह मंत्री के द्वारा दो टूक जवाब दे दिया गया है कि पंजाब राज्य की चंडीगढ़ के अंदर वहां पर हरियाणा को विधानसभा बनाने की किसी भी सूरत में जगह नहीं दी जाएगी। हालांकि इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और हलचल तेज है और हरियाणा को अब सोचने पर मजबूर होगा कि चंडीगढ़ के अंदर जगह नहीं मिलने से अस्थायी रूप से जो विधानसभा और वहां पर सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है उसको हटाकर कौन से स्थान पर फिर राजधानी बनाई जाए, विधानसभा कहां बनाई जाए, पैसा इतना कहां से लिया जाए। हालांकि बीजेपी सरकार केंद्र के अंदर मिलीजुली सरकार और स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार, कोई बड़ी बात नहीं है कि नई राजधानी, नई विधानसभा, नए दफ्तर खोलने के लिए कोई पैसा नहीं मिले, पैसा मिल सकता है। लेकिन दावा हरियाणा अभी तक पंजाब के चंडीगढ़ से छोड़ने को भी तैयार नहीं दिखाई देता है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पंजाब राज्य के अंदर 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के लोग इस पर चर्चा करने में अगर लगे हुए हैं कि आखिरकार 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब के अंदर जो बीजेपी पार्टी के द्वारा नया मास्टर स्ट्रोक चलाने के संकेत दिए हैं, जो बातें उठी हैं, जो चर्चाएं उठी हैं, उसके तहत लोगों का वहाँ ये भी कहना है कि अगर पंजाब जो लंबे समय से चंडीगढ़ की मांग किए हुए है और पंजाब के गांवों को उजाड़कर चंडीगढ़ बनाया गया है, इस पर किसी भी राज्य का हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोगों जो पंजाब के थे उन्होंने अपनी ज़मीनें सरकार को ऑफ़र की, सरकार को दे दी, अपने घर वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर वे गए, ज़मीनें उन्होंने सौंप दी, लाखों करोड़ों रुपए जो इनकम होती थी वह सरकार के हाथ में दे दी। फिर आखिरकार हरियाणा का चंडीगढ़ पर हिस्सा या चंडीगढ़ पर दबाव किस प्रकार रहना चाहिए, यह बातें चर्चाएं हो चुकी हैं। खास रूप से लोगों का यह कहना है कि 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर पंजाब के अंदर केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी के लीडर मिलकर काम करें और चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले कर देते हैं तो 2027 के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके अंदर बीजेपी पार्टी को पंजाब के अंदर आम रास्ता खुलने के संकेत मिल जाएंगे और यहां पर बीजेपी पार्टी पंजाब विधानसभा को अपने कब्जे में करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका अपनाने में सफल हो सकती है। हालांकि बीजेपी पार्टी का यह तैयारी भी है कि पंजाब के अंदर किस प्रकार अपनी पार्टी को वहाँ स्थापित किया जाए और पंजाब के जो राज्य के अध्यक्ष बनाए हुए हैं सुनील जाखड़, उनका भी एक बयान सामने आया है कि केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। जो पंजाब राज्य की लंबे समय से लड़ाई हरियाणा के साथ चल रही है, चंडीगढ़ पंजाब को देने की बातें हम लगातार उठाते रहे हैं
उसके बावजूद चंडीगढ़ को पंजाब में नहीं दिया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पर कोई खास प्रयास पहले नहीं किए गए और कहते लोग यह भी हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के जो हाथ पसारे गए हैं वह देन कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि सुनील जाखड़ पहले कांग्रेसी लीडर थे, अब बीजेपी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना पैंतरा बदलते हुए कहा है कि चंडीगढ़ को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया जाए तो बहुत बड़ा बीजेपी को पंजाब के अंदर लाभ भी मिल सकता है। पुरजोर उन्होंने मांग भी उठाई है कि हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और पंजाब को चंडीगढ़ दिलाने के लिए बीजेपी पार्टी जो पंजाब के अंदर काम कर रही है उसका पूरा प्रयास रहेगा और चुनाव के अंदर हम पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दो हाथ करने को भी तैयार हैं। इस प्रकार के बयान सुनील जाखड़ जो कि स्टेट के अध्यक्ष बनाए हुए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा राज्य की तरफ नज़र डालें तो नायब सिंह सैनी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सरल स्वभाव और जल्दी कोई बात को स्वीकार करने मानने के लिए वे तैयार हो जाते हैं और उनका अगर रुख देखा जाए तो वे इस मसले पर अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना है तो शायद नायब सिंह सैनी इसका विरोध भी नहीं करेंगे और वे अपने इस पैंतरे को चलाते हुए हरियाणा के अंदर किसी भी स्थान पर अपनी राजधानी और विधानसभा को बनाने के लिए वे सहमत भी हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका है और उनकी जो ऊपर की बागडोर है वह चर्चाओं में यही है कि किसी और के हाथ में चलती है, उनकी हरियाणा के अंदर चलती नहीं है। और कई बार वे बयान भी दे चुके हैं, कई मसलों पर उन्होंने अपने मुख से भी कहा है कि मेरी यहाँ ज़्यादा चलती नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार काम करना होता है। उनके बयान इस प्रकार चर्चाओं में जरूर रहते हैं, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व यह निर्णय ले लेता है कि पंजाब को चंडीगढ़ देना ही है और मोदी और अमित शाह की जोड़ी अगर कोई निर्णय ले लेती है तो उसके आगे सभी को झुकना ही होता है, विरोध उनको सहन नहीं होता और जो आगे वाला अगर विरोध करता है तो उसको किनारे करने से भी वे पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए अब जो चर्चाओं का दौर चला है और जो पंजाब को चंडीगढ़ देने की बातें उठी हैं, चर्चाओं में है शहर चंडीगढ़। देखते हैं उस पर केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा और पंजाब दोनों को आपस में सहमति कराते हुए और पैसों का इंतजाम करते हुए क्या पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाता है, और दे दिया जाता है तो पंजाब को कितना फ़ायदा होगा और पंजाब के अंदर बीजेपी जो ज़मीन तलाश रही है उसके अंदर वह कितनी सफल हो पाती है। तमाम बातें यह देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।